Assalamualaikum students, hope so you all are good. Today we are going to discuss the conditions for seed germination. Students basically आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो सीड को जर्मिनेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं. So students, when we talk about the germination of a seed, basically the seed germination depends on internal conditions and the external conditions. And what are these conditions? Now we will discuss in detail. Students, when we talk about the internal conditions, basically students, internal conditions include a live embryo and a sufficient food storage. Student, basically जब हम internal conditions की बात करते हैं, ये वो conditions हैं जो internally present होती हैं. और internally क्या चीज़ present है, हमें पता है कि जब हम एक seed की बात कर रहे होते हैं उसमें एक embryo present है. ऑब्वियसली अगर एम्ब्रियो लिविंग होगा तभी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी. अगर एम्ब्रियो लिविंग है ही नहीं तो हाउ इज इट पॉसिबल देन अ सीड स्टार्ट इट्स जर्मिनेशन. एंड द सेकेंड थिंग इज डैट स्टूडेंट्स, जब एम्ब्रियो ने ग्रो करना है तो उसको फूड भी रिक्वायर्ड है. वो फूड की इंटेक करेगा तो ग्रोथ स्टार्ट करेगा. सो दीज आर द टू कंडीशंस दैट आर द इंटरनल कंडीशंस एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड. And students, when we talk about the external conditions, basically students external conditions में हमारे पास कौन कौन सी conditions आती हैं? Water, oxygen and the favorable temperatures. Students, जब हम external condition की बात करते हैं, ये basically हमारे environment से related होती है. वो सारी चीज़ें जो एक seed germination के लिए environment से gain करता है, they include the external conditions. यहाँ पे हम वाटर की बात कर सकते हैं कि जैसे जब सीड को जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी हो रही है या नहीं. ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं कि एयर में ऑक्सीजन एक स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं, या फिर सीड कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. और तीसरी बात टेम्परेचर की कि टेम्परेचर फेवरेबल है या नहीं, क्या बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं है. मतलब विंटर और समर सीजन या फिर लो एंड हाई टेम्परेचर, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. सो स्टूडेंट्स, जब ये वाली सारी कंडीशंस भी फेवरेबल होंगी तो एक सीड जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द एक्सटर्नल कंडीशंस इन डिटेल. Okay, when we talk about the water, seeds of most plants have low water content and the germination cannot occur. Students, अगर water content low होगा तो germination start नहीं होगी until seed coat or other tissues have imbibed water. Students, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि बेसिकली सीड की जर्मिनेशन के लिए सीड कोट और टिश्यूज़ का जो कि एक सीड में प्रेजेंट हैं उनका इम्बाइब्ड होना बहुत ज़रूरी है. इम्बाइब्ड का मतलब कि उनमें वाटर एक स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेजेंट हो और वाटर उनमें जब वाटर की इनटेक उनमें होगी देन द सीड स्टार्ट्स इज जर्मिनेशन. अगर वाटर कंटेंट लो है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सीड टू जर्मिनेट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द वाटर. And students, the absorbed water is used in the digestion of the stored food and help in the elongation of hypocotyle and epicotyle. Students, these are the function of the absorbed water. Basically जब हम imbibed water की बात करते हैं तो सीड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा. जब सीड में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है तो उस वक्त सीड उससे क्या क्या काम लेता है. द फर्स्ट इज डाइजेशन ऑफ द स्टोर फूड, के जो फूड है उसकी डाइजेशन होगी और डाइजेशन ऑफ फूड के साथ साथ स्टोर्ड वाटर हेल्प करेगा इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल. हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की जो इलोंगेशन होगी एब्जॉर्ब वाटर, इसमें भी हेल्प करता है सीड की. और अगर वाटर कंटेंट लो होगा देन ना डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर वे में होगा और ना ही इलोंगेशन. So student, this is all about the water, that is an external condition, and now we are going to discuss the oxygen. Students, जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं बेसिकली एम्ब्रियो को रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की एक स्पेसिफिक अमाउंट रिक्वायर्ड होती है. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं है, सीड एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे ऑक्सीजन लेस है, द जर्मिनेशन विल नॉट स्टार्ट. नाउ वी विल डिस्कस द टेम्परेचर. स्टूडेंट्स, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं बेसिकली सीड डिफर्स ग्रेटली इन द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन. हर सीड की टेम्परेचर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. और अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की, दैट वी कॉल द ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट इज द सूटेबल टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड ऑफ मोस्ट प्लांट्स. इट रेंजेस फ्रॉम
25 to 30 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम सीड की जर्मिनेशन की बात करते हैं, सीड अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जो बेसिकली जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है या ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो सीड की ग्रोथ है या जर्मिनेशन है वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होने का मतलब ये कि यहाँ पे सीड एक बेटर वे में जर्मिनेट कर सकता है। और ये टेम्परेचर रेंज बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होती है? 25 से स्टार्ट होती है एंड इट इज टू 30 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर एंड स्टूडेंट्स लाइट। बेसिकली लाइट को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर नहीं करते, बट इन सम सीड्स जर्मिनेशन ऑफ सीड रिक्वायर्ड द लाइट। कुछ सीड्स इस तरह के होते हैं जिनमें जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेशन के लिए लाइट रिक्वायर्ड होती है, और कुछ सीड इस तरह के भी हैं जो जिनकी जर्मिनेशन रिटार्डेड हो जाती है बाय द लाइट। रिटार्डेड होने का मतलब ये कि दे स्टॉप देयर जर्मिनेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट। सो this is the reason that's why we not consider the light as the most important factor for the germination of the seed. ये वो फैक्टर है जिसको हम कंसीडर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर नहीं करते, बट इट इज अ फैक्टर बट नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। Students, you can see the seed over here. This is the seed coat, and you know very well that this is the plumule that develop into the shoot and the radicle that form the root, and this is cotyledon. बेसिकली ये पी सीड है। यहाँ पे आपको कॉटिलीडन नजर आए, 2 कॉटिलीडन्स हैं। यहाँ पे आपको पता है कि स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होती है जिसको सीड यूटिलाइज करता है फॉर द जर्मिनेशन, और जिससे ये प्लूम्यूल और रेडिकल ग्रो करेंगे, इलोंगेट होंगे इन साइज। And students, these are the important questions that are related to the topic. Hope so all the things are clear to you. Thank you so much.